यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे और रात का समय शांतिपूर्वक गुजरता था। लेकिन गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां लोग शाम ढलने के बाद जाने से डरते थे। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में एक प्यासी चुड़ैल बसी हुई है जो हर रात किसी न किसी को अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी ओर खींच लेती है और उनके शरीर का जितना भी खून होता है वो सब पी जाती है ताकि उसकी प्यास बुझ सके। लोग कहते थे कि उस चुड़ैल का नाम नैना था और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए लोगों का खून पिया करती थी। कहानी के मुताबिक नैना एक बार बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन एक जादुई घटना के कारण वह एक चुड़ैल में तब्दील हो गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक अमृत घूंट पाने की चाहत में गुजार दी, लेकिन कभी उसे वो घूंट नहीं मिला। उसकी प्यास इतनी गहरी थी कि वह किसी भी कीमत पर उसे बुझाने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे नैना ने अपना रूप बदल लिया और जंगल में एक भूतिया शक्ति के रूप में हमेशा के लिए बस कर रह गई। गांव में एक लड़का रामू जो बहुत साहसी था इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानता था। वह सोचता था कि यह सिर्फ एक डराने के लिए गांव वालों ने कहानी बनाई है, कोई ऐसी चुड़ैल नहीं हो सकती। एक रात उसने सोचा कि वह इस अफवाह का सच जानने जाएगा। रामू ने रात के अंधेरे में जंगल की ओर रुख लिया जहां चुड़ैल के बारे में कहा जाता था। जैसे ही रामू जंगल में घुसा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ और उसके कानों में धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसने कुछ देर सोचा, फिर भी आगे बढ़ता गया। फिर उसे एक छोटी सी झील के किनारे एक महिला दिखाई दी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पूरी मानो लाली बसी हुई थी। उसकी आंखें खून से लाल हो रही थीं। महिला ने रामू को देखा और कहा, तुमने सही समय पर कदम रखा है। मैं कई रातों से अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी का इंतजार कर रही थी। रामू ने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे से जवाब दिया, मैं नैना हूँ। और फिर उसकी आंखों में घना अंधेरा फैलने लगा, जैसे एक जादू ने उसे घेर लिया हो। रामू को समझ में आ गया कि वह उस चुड़ैल के जाल में फंस चुका है। नैना ने धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, तुम मुझे अपना खून दो ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। रामू ने डर के मारे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन नैना की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह उसे जकड़कर रखे हुए थी। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, नैना ने कहा, और उसके बाद उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी आने लगी। अचानक रामू ने एक झटके से अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और नैना को झटकते हुए उसे उसके दिल के पास दबा दिया। नैना के शरीर से खून के छींटे उड़ने लगे और वह चीखते हुए हवा में कहीं विलीन हो गई। लेकिन रामू को एहसास हुआ कि नैना को मारने के बाद उसकी प्यास खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब लोग जंगल में गए तो रामू वहीं पड़ा हुआ था। उसकी आंखें कटी हुई थी और चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। गांव वालों ने कहा कि रामू अब नैना का हिस्सा बन चुका है और वह भी अब चुड़ैल की तरह अपनी प्यास बुझाने के लिए कई लोगों की जान लेने वाला है। आज भी उस जंगल के पास लोग रात के वक्त जाने से डरते हैं और कहते हैं कि कभी कभी वहां से एक अजीब हंसी सुनाई देती है।